Hello, bachcho, let's read the question. The H zone in the skeletal muscle fiber is due to. Here are four options. First, the central gap between myosin filament in the A band. Second, the central gap between actin filament extending through myosin filaments in the A band. Third, extension of myosin filaments in the central portion of the A band. Fourth, the absence of the myofibrils in the central portion of A band. Key concept of this question is sarcomere, क्योंकि अगर हमें इसके बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन होगी तो ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो अब हम पहले जो हमने एक डायग्राम देके रखा हुआ है यहाँ पे उसकी हम लेबलिंग करेंगे, फिर उसके बेस पे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। सो दिस इज द sarcomere, ये जो रेड एरोस यहाँ पे शो कर रहे हैं sarcomere, एंड जो यहाँ पे ब्लैक ब्लैक ये यहाँ पे लाइंस हैं, ये है जेड डिस्क। दिस इज जेड, और यहाँ पे फिर नीचे ग्रीन से जेड डिस्क। दिस इज ऑल्सो जेड डिस्क, जेड डिस्क। उसके बाद में हम यहाँ पे देखेंगे ये है एम लाइन, दिस इज एम लाइन। उसके बाद ये है यहाँ पे एच जोन। अभी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे इस पूरे अच्छे से डायग्राम को, तभी चीजें पूरी क्लियर हो जाएंगी। दिस इज ए बैंड, दिस इज आई बैंड, I bend. This is also I bend, I bend. ये दोनों I bend हो गए। और यहाँ पे ये हैं थिन फिलामेंट्स, ये थिक फिलामेंट है, दीज आर थिक फिलामेंट्स, थिक फिलामेंट्स, और ये हैं थिन फिलामेंट, थिन फिलामेंट, फिलामेंट्स। अब हम इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमने जब डायग्राम जो देखा है उसको अगर समझेंगे तो जो मायोफाइब्रिल होते हैं, यहाँ पे दो तरीके के फिलामेंट्स होते हैं। एक तो होते हैं, अगर हम बात करें मायोफाइब्रिल्स की, मायोफाइब्रिल, तो मायोफाइब्रिल बना होता है दो टाइप के फिलामेंट्स से, टू टाइप्स ऑफ फिलामेंट्स। ये दो तरीके के फिलामेंट से बना होता है। तो उसमें से एक जो फिलामेंट होता है वो होता है थिन फिलामेंट, थिन फिलामेंट। एक होते हैं थिन फिलामेंट जिन्हें बोलते हैं एक्टिन, ये मेंशन्ड है इस डायग्राम में। और दूसरा होता है थिक फिलामेंट, थिक फिलामेंट इज आल्सो मेंशन्ड इन दिस डायग्राम। तो थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट से बना होता है मायोफाइब्रिल, और थिक फिलामेंट को बोलते हैं मायोसिन, मायोसिन। तो जो लाइट बैंड्स होते हैं वो कंटेन करते हैं एक्टिन, लाइट बैंड्स कंटेन कर रहे हैं एक्टिन, इसीलिए जो लाइट बैंड हैं उनको आई बैंड बोलते हैं, उन्हें आई बैंड भी बोलते हैं, मतलब आइसोट्रोपिक। और जो डार्क बैंड है उनको बोलते हैं, और जबकि जो डार्क बैंड है उनको बोलते हैं ए बैंड या फिर एनाइसोट्रोपिक, और ये कंटेन करते हैं मायोसिन, इनको बोलते हैं ए बैंड, ए बैंड। तो होता क्या है, जो ए बैंड है और आई बैंड है ये अल्टरनेटिवली अरेंज्ड होते हैं पूरे के पूरे मायोफाइब्रिल्स में, एज वी कैन सी दिस इन दिस डायग्राम। तो जो रेस्टिंग स्टेट होती है, इफ वी आर फोकसिंग ऑन रेस्टिंग स्टेट, जो रेस्टिंग स्टेट होती है, तो जो एज्ड होते हैं, हम देख सकते हैं इस डायग्राम में जो एज्ड हैं थिन फिलामेंट के, वो दोनों साइड से ऑन आइदर साइड ऑफ द थिक फिलामेंट ये पार्शियली ओवरलैप कर रहे हैं उनके फ्री एंड को थिक फिलामेंट के, और ये लीव कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं एक सेंट्रल पार्ट, थिक फिलामेंट का सेंट्रल पार्ट को छोड़ रहे हैं।
और जो ये सेंट्रल पार्ट है थिक फिलामेंट का, ये किसी भी थिन फिलामेंट से कवर्ड नहीं है। इसको हम अच्छे से देख सकते हैं, किसी से भी कवर नहीं है। इसे ही बोलते हैं एच जोन। तो यही होता है अपना एच जोन। सो एच जोन क्या है स्केलेटल मसल फाइबर में? ये हो रहा है सेंट्रल गैप बिटवीन एक्टिन फिलामेंट एक्सटेंडिंग थ्रू मायोसिन फिलामेंट इन ए बैंड। सो व्हाट इज द राइट आंसर ओवर हियर? So the right answer is central gap between actin filament extending through myosin filament in A band. So the right option is second. The final answer is second, the central gap between actin filaments extending through myosin filaments in A band. Hope you understood it well. Best of luck.